दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रशांत प्रकाश। बिहार में भले ही सरकार के रहमो क्रम पर अवैध मदरसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सरकार वोट बैंक की लालच में उन मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, बल्कि उसे अस्थायी रूप से संचालन करने का अधिकार भी आसानी से मिल जाता है। मगर यूपी में जब से योगी की सरकार बनी है तब से इस तरह के मदरसों पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है और एसआईटी की ताजा रिपोर्ट में इन मदरसों को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि जानकारी जो निकल कर आई है उससे सवाल सिर्फ अवैध मदरसों का ही नहीं है, बल्कि सवाल देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। दरअसल इन मदरसों पर हवाला के जरिए खाड़ी देशों से पैसे मंगवाने का आरोप जो है वह साबित होता दिख रहा है और एसआईटी ने जो उत्तर प्रदेश सरकार को रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक करीब 13,000 ऐसे मदरसे हैं जिनका संचालन अवैध रूप से किया जा रहा है। आपको बता दें कि नेपाल और यूपी के बॉर्डर पर जो जिले हैं उन जिलों में इस तरह के मदरसों की संख्या हाल के दिनों में लगातार बढ़ी है। इस पर यह आरोप था कि वह हवाला के जरिए खाड़ी देशों से पैसे मंगवाती है और वहां से अवैध कामों का संचालन होता है, जिसके बाद यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन किया और इन मदरसों की जांच शुरू हुई। जांच में यह पाया गया कि नेपाल बॉर्डर से लगे 3 जिले महाराजगंज, श्रीवस्ती और बहराइच में करीब 5-5 हजार अवैध मदरसों का संचालन हो रहा है और इन मदरसों का संचालन पिछले 20 बरस के अंदर ही शुरू हुआ है और इन्हीं बातों को लेकर एसआईटी ने इन मदरसों पर जांच शुरू की थी। जांच में जब इन मदरसों से आय व्यय का ब्यौरा मांगा गया तो इन मदरसों के संचालक आय व्यय का ब्यौरा देने से मना कर गए और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था और इन मदरसों के संचालकों का एक ही बात कहना था, इन मदरसों का संचालन स्थानीय लोगों के द्वारा दिए गए चंदे से होता है। लेकिन जब एसआईटी ने चंदा देने वाले व्यक्तियों का नाम जानना चाहिए तो मदरसा संचालक उससे भी पीछे हट गए, जिसके बाद एसआईटी जांच आगे बढ़ाई तो पाया गया कि करीब 13,000 ऐसे मदरसे हैं जो अवैध हैं। इस 13,000 मदरसों में तो करीब 8,000 से अधिक मदरसे ऐसे थे जिनके पास कोई लाइसेंस भी नहीं था, जिसके बाद एसआईटी ने उन तमाम मदरसों पर शिकंजा कसी और इसके बाद जांच में तेजी आई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ा सारा काला सच सामने आ गया और जांच में यह पाया गया कि उन मदरसों का संबंध सिर्फ नेपाल और पड़ोसी देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन मदरसा संचालकों का लिंक खाड़ी देशों से है जहां से हवाला के जरिए रुपए आते हैं और वहां पे कई तरह की ऐसी गतिविधि भी चलती है जो बिल्कुल भी राज्य और राष्ट्र के हित में नहीं है। एसआईटी ने जब यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी इसके बाद सरकार एक बार फिर से चौकस हो गई है और अब देखना है कि इस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। लेकिन जिस तरह से योगी की सरकार बनने के बाद इस तरह के मदरसों पर लगाम लगा है, कहा जा सकता है कि एक बार फिर से योगी सरकार इन मदरसों पर कड़ा एक्शन लेगी। अब देखना होगा कि यूपी के तर्ज पर बिहार में इस तरह के अवैध मदरसों पर कब लगाम लगता है। लेकिन इतना तो तय है कि यूपी में जिस तरह से एसआईटी ने यह जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी है और एसआईटी ने अपने जांच के दौरान जो कुछ भी पाया है, जब यह जानकारी सामने आई है उसके बाद से उन तमाम मदरसा संचालकों में भय का माहौल बना हुआ है। अब देखना है कि सरकार इस पर आगे क्या कुछ एक्शन लेती है।